चिता की राख भी ठंडी हो गई है परशुराम। अब तो बता दो, गौरी भी नहीं बता रही है। ये सब किसने किया, कैसे हुआ? का करबू जान के? इंसाफ। जो भी गुनहगार हैं उन्हें कानून के हवाले करूंगी, फांसी की सजा दिलवाऊंगी। उनके सजा तय हो चुकल बाटे। सजा कानून ना, गुरुकुल के एगो शिष्य दी। तो क्या तुम कानून अपने हाथ में लोगे परशुराम? पता ना, हमरा के सिर्फ याद बाटे गुरुजी के दिहल वचन, उनसे कईल वादा। अर्जुन के तरह इस समय सिर्फ हमरा के मछली के आंख लौकत हटे और हत्यारन के चेहरा। जौन हमरे पिता समान गुरुजी और भाई समान शिष्यन के मरले बना सा। और अब हमरे देश के बर्बाद करके सपना देखा था नसन। उसका इंसाफ कानून करेगा परशुराम। मैं हूं ना। ना शिवानी, तो बीच में से हट जा। ये जंग अब कानून के ना, धर्म और वचन के है। और अपन वचन पूरा करे खातिर हम अपन सर कटा भी सके नहीं और सर काट भी सके नहीं। You shut up nonsense! तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ तभी कह रही हूँ सर। वीडियो देखने के बाद पहला कॉल आपको किया था, आपको बताया था मैंने। क्या हुआ? 16 शिष्यों के साथ स्वामी जी की हत्या हुई है। पूरा आश्रम जलाकर खाक किया गया है। मुझे पता है, इसलिए मैंने इसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी। और तुम इस केस से दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम पर भी शक है कि तुमने गुनहगारों को खबर किया है और मेरा वीडियो एडिट करवाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। वाह सर वाह। अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि उस वीडियो में कोई और नहीं, आप थे। तो पता लगाओ, साबित करो। लेकिन अब इस केस का पावर तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। इंक्वायरी मैं करूंगा और तुम तमाशा देखोगे। दुश्मन का खात्मा मैं करूंगा और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी। हाथ नहीं सर, राख कहिए, राख। देशद्रोहियों की चिताओं की राख, और उसे अपने माथे पे लगाऊंगी मैं। क्योंकि परशुराम अब हनुमान बन चुका है और वो अकेले ही निकल चुका है रावणों की लंका जलाने। वो आपकी भी लंका और चिता साथ जलाएगा और उस राख को मैं अपने माथे पे लगाऊंगी। You shut up! 1 मिनट में तुमको सस्पेंड करके रख दूंगा। तुम्हारी वर्दी उतार के रख दूंगा। ऐसी वर्दी पहनने का क्या फायदा सर, जिसे आप जैसे सीनियर और जिम्मेदार लोग दागदार करने पे तुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है? जी जनाब। जनाब एक सवाल है मेरा, ये वतन परस्ती क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वतन परस्ती का मतलब होता है देश से वफादारी, देश के लिए जान कुर्बान करना, देश की मिट्टी पे अपना सजदा करना, देश के साथ वफादारी निभाना। हम सबका यही फर्ज है। जिस मिट्टी में हम लोग सजदा करते हैं और हम यहाँ रहते हैं और यहीं का खाते हैं, और ये जो देश है ना, इस देश का हमारे ऊपर भी उतना ही बड़ा कर्ज है जितना अपनी माँ के दूध का कर्ज होता है। तो हमें अपने इस देश में अपने माँ के दूध के कर्ज के हिसाब से वतन के साथ वफादारी करना है और वतन के साथ वतन परस्ती करना है। और याद रखना, तभी हमें जन्नत नसीब होगी। जी जी जनाब। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारा तकबीर।
अल्लाहू अकबर। जनाब, जनाब, इतनी पाक सोच रखने वाली शख्सियत के मैं एक बार हाथ चूमना चाहता हूं। आइए। ओए, खबरदार, हथियार नीचे कर दो वरना तुम्हारे मौलाना साहब की खोपड़ी खोल दूंगा। कौन हो तुम? परशुराम। हमें हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाना है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। हमारा मिशन है भारत की बर्बादी, तबाही। दुनिया के नक्शे से भारत का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देख लिया आप लोगों ने इसकी हकीकत। दरअसल इसके जैसे कुछ मौलानाओं की वजह से हिंदुस्तान का हर मुसलमान बदनाम होता है। अरे ये पाकिस्तान के हाथों बिका हुआ एक फड़ुआ है जो आप जैसे नौजवानों को जिहाद के नाम पर बरगलाकर उनकी बलि चढ़ाता है। आप लोगों को मिलती है सजाए मौत और इस जैसे मौलानाओं को मिलती है करोड़ों की दौलत। माँ बाप ने आप लोगों को पैदा किया कि आप लोग उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन इस जैसे मौलानाओं की वजह से आप लोग गुमराह होकर बलि चढ़ जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जिस जगह पैदा हुए हैं वो मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान। तो फिर हिंदुस्तान आपका मुल्क है, वो पाकिस्तान कैसे हो गया? इस जैसे चंद मौलानाओं की वजह से। अरे कुरान पाक में लिखा है कि वतन के साथ गद्दारी करने वालों को जन्नत नहीं जहन्नुम मिलती है। तो जाना चाहते हैं आप लोग जहन्नुम में? तो आज से छोड़ दीजिए हथियार हमेशा के लिए। मुझे आप लोगों से कोई गिले शिकवे नहीं है, ना आप लोग बुरे हैं। आप जैसे अच्छे लोगों को बुरा बनाते हैं इन जैसे कुछ मौलाना। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। मजहब के नाम पे जो इंसानों को बांटे वो इंसान बुरा है। भगत सिंह फांसी का फंदा झूल गए। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल माँ का कर्ज उतार दिए। वक्त पड़ा तो आजाद सिंह कनपटी पे गोली मार दिए। मंगल पांडे कलकत्ता में भिड़ गए ब्रिटिश की सत्ता में। बन के दरिंदे आएंगे तो जिंदा उन्हें जला देंगे। तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। फादर, ग्रेवयार्ड में आपसे कोई मिलना चाहता है इस वक्त? हाँ, यस फादर। ओके। हु आर यू माय सन? कौन हो तुम? अपराधी। क्या चाहते हो? कन्फेस करना चाहता हूं फादर। यह कन्फेस करने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कन्फेस करना है तो चर्च में कन्फेशन बॉक्स में आ जाओ। पर मुझ जैसे नीच इंसान को चर्च के अंदर नहीं जाना चाहिए फादर। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं इस मुल्क को तबाह करना चाहता हूं, बर्बाद करना चाहता हूं, खाक में मिला देना चाहता हूं इस मुल्क को। हजारों लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम करना चाहता हूं। नो नो माय सन, मेरे बच्चे, ये गलत है। हमारा धर्म देश से गद्दारी
या बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो माफी के योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति मौत की सजा का हकदार है। इस कंट्री को फिर से गुलाम बनाऊंगा। इसी कंट्री में रहकर दीमक की तरह खोखला कर दूंगा। आपस में लड़वाऊंगा, गली गली गृह युद्ध करवाऊंगा। वतन के साथ गद्दारी और बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत तुम्हारा गॉड नहीं देता है। ऐसा करने वाला सजा का हकदार होता है। उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। यही कहा था ना तूने? गुनाह तूने खुद कबूल किया है। तेरी सजा मैं मुकर्रर करूंगा। देश लूटने की खातिर जो बन के आज दरिंदे हैं, उनके खातिर भगतों। What is the progress? सर वी आर ट्राइंग। What trying? मुझे पूरा यकीन है इन तीनों हत्याओं के पीछे परशुराम का हाथ है। ढूंढो उसे, पता लगाओ, धरती फाड़ो, आसमान चीरो या पाताल में सुरंग बनाओ, गिरफ्तार करो उसे। मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। मैं उसे कानून के कदमों में देखना चाहता हूं। जिंदा या मुर्दा। बाहर निकल, चल। जनाब, आप यहाँ अचानक से? तुम्हें अच्छी तरह पता है डीएसपी कि हम जो भी करते हैं अचानक बिना बताए ही करते हैं। और फिर तुम्हारे मुल्क के दीवारों में गद्दारों ने इतने छेद कर रखे हैं कि कहीं भी आना जाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे नाकामी, तुम्हारे लाचारी का तमाशा देखने, तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारे छाती पर पैर रख के हमारे 3 काबिल साथियों को मार चुका है वो, और तुम यहाँ बिल में बैठे बैठे गीदड़ भपकियां दे रहे हो। गीदड़ भपकियां नहीं जनाब, उसकी मौत का फरमान जारी कर दिया हूँ, उसके पीछे यमदूत लगा दिया हूँ। लेकिन आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अरे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तुम मुझे मत सिखाओ डीएसपी। मेरा वीडियो उसके पास है। अगर तुम्हारे गवर्नमेंट के हाथ लग गया ना तो हमारा मुल्क बदनाम हो जाएगा, और हम ये कभी होने नहीं देंगे। जनाब, इसीलिए उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया हूँ। बहुत जल्द पकड़ा जाएगा या तो मारा जाएगा। ठीक है डीएसपी, तुम अपना काम अपने तरीके से करो और हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे। और हाँ, हम तुमसे बस ये कहने आए थे कि अपने पुलिस फोर्स से कह देना कि हमारे आदमियों को ना रोकेंगे और ना ही टोकेंगे। ठीक है जनाब, बोल दूंगा।
गौरी एगो बात कही, हाँ बोली। तू ई जगह छोड़ के चल जा। काहे से कि हमरे जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं है। कानून के हथकड़ी कभी भी हमरा हाथ में लग सकेला, या दुश्मन के गोली हमरा सीना के छेद सकेला। तब बेहतर बाटे कि तू यहाँ से चल जा। परशुराम, अभी जंग से तोहार ना हमरो बा। हम अपन माई बाप के खोले बानी। अभी जंग में चाहे हार होखे चाहे जीत, चाहे मौत मिली चाहे जिंदगी, हमरा के सब कुछ मंजूर बा। लेकिन हम तोहरा के छोड़ के कबो ना जाइब। गौरी, समझे के कोशिश करा। हम जानबूझ के तोहरा के मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकत। अरे तोहरा आगे तोहर पूरा जीवन पड़ल बाटे, और हमरा सामने बाटे सिर्फ गुरुजी के दिहल वचन। हमरो जिंदगी में तोहरे प्यार मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं के बचल। सब उजड़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गई। हम फैसला कर लीले बानी, जियब तो तोहरे साथ और मरब तो तोहरे साथे। गौरी, अरे ऐसे जिंदगी के का फायदा जौना में ना तो पति के प्यार मिली, ना गृहस्थ आश्रम के सुख। प्यार मोहब्बत के मतलब शादी ब्याह कल पति बनावल ना, परछाई बन के साथ निभावल भी होला। परशुराम, जैसे मीरा श्याम के साथ निभावली, राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ निभावली, वैसे ही हम तोहार साथ निभाई। परशुराम, पत्नी ना सही तो केहू दासी समझ के अपन साथ रहे की मौका दे दा। हम वादा करे तानी, जिंदगी भर तो के अपन देवता बना के पूजा करब। जौना इंसान के तू देवता समझत अड़ू ना, वो देवता ना अब सगुनी है। जौना के ना तो माई बाप के साथ मिलल, ना पिता समान गुरु के आशीष। हमार बदनसीबी कहीं तोहरे जीवन का अभिशाप न बन जाओ गौरी। यही से कहा तानी तू यहाँ से चल जा। ना परशुराम ना, हम ना जाइब। इस जंग में हम तोरे हिम्मत के हथियार बन के तोरे साथ रहब। नहीं खुद जाए चाहत ना, तब मरा ही हम ही जाता नहीं। क्या पकड़ लिया आपने? हाँ, जावेद मीर नाम है मेरा। तेरी पूरी पुलिस फोर्स निकम्मे निकली रे। कमाल तो कर दिखाया हमारे खूंखार शेरों ने। दोनों पकड़ लिए गए? हमारे लिए उन दोनों से जरूरी वो मोबाइल था जो इस वक्त मुझे उस लौंडे के छमिया के चोली में दिखाई दे रहा है। कोई सबूत मत छोड़ना जनाब। खत्म कर दो, मिटा दो उन दोनों को। तो मुझे हुक्म मत दे डीएसपी। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तो इस छमिया के जवानी का मजा लेना चाहता है तो सीधे तरीके से काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में आ जाओ। क्या काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में? बस अभी आए जनाब। यहाँ आओ जल्दी से। गोली चलौला से पहले हम एगो बात तो लोगन से पूछल चाहतन। खाकी वर्दी हमन के वतन के शान है। याद कर जा कि वर्दी पहिरत घरी का कसम खैले रहला जा।
सरकार तो लोगन के ई वर्दी वतन की सुरक्षा खातिर देले, लेकिन ई गद्दार ए वर्दी के साथे का कैलस? न सिर्फ वर्दी के दागदार बनौलस, बल्कि भारत के टुकड़ा टुकड़ा करे के कोशिश भी कैलस। अरे और तो और हमरे गुरुकुल के स्वामी धर्मानंद जी के और उनके सगरे शिष्यन के मौत के घाट उतरवा दियालस। हमरे नजर में एक गद्दार के जियला के कोनो हक नहीं है। दोनों बचने नहीं चाहिए। गौरी ही जाओ, तू यही जा रही हो जब तक हम ना कहीं बाहर मत आइयो। परशुराम बहुत कुछ खो चुकल बानी, अब तो आगे नहीं के खो सकत। आपन ख्याल रखिए।
यही हाथ से हमरा गौरी के छोले रहले है ना। यह नापाक कदम तो हमरे भारत के पवित्र मिट्टी पर पड़ल लाला ना। तू क्या मिटाएगा हमारे हिंदुस्तान को? अमर हमारी कहानी है। तू जैसे 1000 आतंकवादियों पर भारी सिर्फ एक हिंदुस्तानी है। वंदे मातरम। मैं चाहता तो सबको मारने के बाद भाग भी जाता जज साहब, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इंस्पेक्टर शिवानी के पास जाकर मैंने स्वयं को उनके हवाले कर दिया और आज आपके सामने खड़ा हूं। फैसला आपके हाथ में है। कानून के दोनों पलड़ों में एक और न्याय है और एक और धर्म। अदालत के फैसले सिर्फ बातों और कहानियों से नहीं, बल्कि सबूतों और गवाहों के आधार पर होते हैं। और तुम्हारे पास न तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। ठीक है जज साहब, दे दीजिए मुझे सजाए मौत, लटका दीजिए मुझे फांसी पर, लेकिन उसके पहले सभी धर्म ग्रंथों पर सख्ती से पाबंदी लगा दीजिए। कलाम पाक में ईमान और इंसानियत की बात लिखी हुई है, फिर यह आतंकवाद और हैवानियत क्यों? रामायण जाति पात के भेदभाव को मिटाना सिखाता है, फिर जाति पात के नाम पर यह आपसी लड़ाई क्यों? गीता हमें एक ब्रह्म, एक परमात्मा की बात सिखाती है, फिर यह मजहबी नफरत क्यों? बाइबल सदा प्रेम और शांति की बात सिखाती है, फिर समाज में अशांति और हथियार बनाने की क्रांति क्यों? जज साहब, जब इतने महान और पूजनीय ग्रंथों पर यह समाज अमल ही नहीं करता है, यह समाज उन ग्रंथों को मानता ही नहीं है, तो उन ग्रंथों पर पाबंदी लगा दीजिए, या यह मान लीजिए कि इन ग्रंथों को आधार बनाकर मैंने जो कुछ भी किया वो न्याय और धर्म संगत है। तुमने जो कुछ भी कहा वो अदालत ने सुना, पर ऐसा भी तो हो सकता है तुम धर्म और ग्रंथ का सहारा लेकर बचना चाहते हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जो तुमने 4 लोगों को मारा है वो गुनहगार थे। जज साहब, अदालत को सबूत चाहिए ना, मैं लेकर आई हूं सबूत। माय लॉर्ड, ये वीडियो गौरी के ईमेल से रिकवर किया गया है। हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए। तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। अदालत सबसे पहले इस लड़की को और साइबर सेल के लोगों का धन्यवाद करना चाहती है। परशुराम, ये सत्य है कि हर धर्म ग्रंथ इंसान को अच्छी बात सिखाता है और अच्छी राह पर चलने के लिए कहता है। लिहाजा ये अदालत तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती है, जो तुमने धर्म ग्रंथों के आधार पर हिंदुस्तान में होने वाली इतनी बड़ी तबाही से बचाया। तुमने उन लोगों को मारा है जो अपराधी थे और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। क्योंकि परशुराम ने कानून अपने हाथ में लेने की गुस्ताखी की है, इसलिए अदालत इनको 1 महीने की सजा सुनाती है। और अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि परशुराम शास्त्री को हथकड़ी लगाकर जेल न ले जाया जाए, बल्कि सम्मान के साथ इन्हें ले जाया जाए। द कोर्ट इज अर्जन।
का जाबा